A great morning, my dear students. Today our topic is exercise A of lesson 2, noun, its kinds and number. In the previous video, we discussed about the rules of formation of plural nouns. कुछ रूल्स थे यहाँ पे, जैसे जो सिंगुलर नाउन्स होती हैं मोस्टली उनके पीछे एस लगता है प्लूरल बनाते टाइम. सिंगुलर नाउन जो प्लूरल बनाते हैं वोवल प्लस वाई होता है तो एस लगता है. वोवल प्लस ओ होता है तो भी एस लगता है. कॉन्सोनेंट प्लस ओ होता है तो ई एस लग जाता है. अच्छा, एस डबल एस सी एच एस एच जेड और एक्स होता है तो क्या लगता है एंड में ई एस लगता है. कुछ सिंगुलर नाउन ऐसी होती है जहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस वाई होता है तो क्या होता है वाई को हटा देंगे और आई ई एस कर देंगे. ऐसे ही कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसी होती हैं जहाँ पे एफ और एफ ई होता है लास्ट में तो उसको भी प्लूरल बनाते टाइम एफ और एफ ई को हटा के वी ई एस करते हैं. कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो इरेगुलर वे में चेंज होती है, जैसे पर्सन यानी कि एक व्यक्ति और पीपल यानी कि बहुत लोग, कितने भी लोग हो सकते हैं पीपल में. तो फिर कहता है कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो चेंज ही नहीं होती, जैसे फिश का फिश. एंड लास्ट हमारा जो रूल था वो क्या था कि कुछ प्लूरल नाउन जो कंपाउंड नाउन होती हैं उनको सिंगुलर होते हैं कंपाउंड नाउन, उनको जब हम चेंज करेंगे प्लूरल में तो सिस्टर इन लॉ है जैसे कि यहाँ पे तो मेन होता है फर्स्ट हमारा सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा. कंपाउंड नाउन जो एक से ज़्यादा वर्ड से बनी होती है. सो इनके बेस पे हम कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप देखिएगा अच्छे से. राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन. तो क्या आ जाएगा बुक का बुक्स, ठीक है. क्लास का क्लासेस, क्यों डबल एस है लास्ट में तो क्या आ गया इसका क्लासेस. वॉच वॉचेस, ई एस सी एच है ना लास्ट में तो ई एस. ये भी हमारा रूल के अकॉर्डिंग है, ये भी रूल के अकॉर्डिंग है, सारे रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे हम. निग्रो, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, निग्रो में एन ई जी आर ओ, अब लास्ट में क्या है ओ है. वोवल यानी कॉन्सोनेंट प्लस ओ आ गया. अब कॉन्सोनेंट प्लस ओ में तो रूल ये कहता है कि कहीं भी कॉन्सोनेंट प्लस ओ हो जाता है, रूल कहता है कि ई एस लगाइए. बट यहाँ पे निग्रो में क्या आ गया सिर्फ एस. क्यों आया? क्योंकि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, मतलब रूल सेज दैट इफ ए सिंगुलर नाउन एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ देन द प्लूरल फॉर्म विल बी कॉन्सोनेंट प्लस ओ ई एस हो जाएगा. बट ध्यान दीजिएगा बच्चों कि तो हम कहते हैं कि ये जो रूल है ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा इस पे निग्रो पे. तो द एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल. जो निग्रो है इज ए वर्ड इटालियन ओरिजिन एंड इटालियन वर्ड्स एंडिंग इन ओ फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ओनली एस. कहता है कि एक इटालियन वर्ड्स हो सकता है तो इसीलिए इटालियन वर्ड या फिर कोई भी जो है ओरिजिन जो है इसकी उत्पत्ति जो इटालियन से हुई है तो ऐसे वर्ड्स के पीछे हम क्या करते हैं ओ फॉर्म, जहाँ पे भी ओ होता है तो प्लूरल बनाते टाइम सिर्फ एस का यूज़ होता है. द सेम फॉर ऐसे ही कैशियनो के साथ होता है, ऐसे ही पियानो के साथ होता है. तो बिकॉज द फर्स्ट रूल इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज दैट नो रूल वर्क्स 100% ऑफ द टाइम. जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो रूल्स होते हैं वो 100% ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो बदलते रहते हैं. एंड व्हेन आई से नो रूल आई इंक्लूड द फर्स्ट रूल. सो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे निग्रो के साथ एस क्यों आया, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है इटालियन वर्ड से हो सकती है और 100% जो है एक रूल जो है फॉलो नहीं होता हर एक टाइम पे. सो नेक्स्ट देखिए, इश्को के पीछे आ जाएगा ई एस, लास्ट में ओ था इसमें रहेगा ई एस. पियानो में भी क्या होता है मैंने बताया था एस लगेगा ओनली, ई एस नहीं लगेगा. फोटो में एस लगेगा. कॉन्सोनेंट प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी एस हो जाएगा. वैसे तो क्या लगना था ई एस बट ये भी क्या हो गया हमारा उसी जो है मैंने बताया था कि 100% रूल एक ही टाइम पे फॉलो नहीं होते तो इसीलिए यहाँ पे भी एस आएगा. ऑर्गेनिक जो इनकी ओरिजिन है वो कहाँ से हो सकती हैं इटालियन से, इटालियन वर्ड से. आर्मी का आर्मीज़ हो जाएगा, ये तो रूल के अकॉर्डिंग है. वाई है जहाँ पे आई ई एस लग जाएगा. देखिए बच्चों की हर प्रत्येक जगह पे ऐसा नहीं होता कि हम हर बार ही ऐसे कर देंगे कि ओ की जगह एस लगा दी, ओ के बाद एस लगा दिया. नहीं, रूल्स के अकॉर्डिंग भी चीज़ें आती हैं और कई बार ऐसा नहीं होता कि हम उस रूल को हर एक चीज़ पे फॉलो करें तो इसीलिए. नेक्स्ट देखिए, सिटी का सिटीज़ बन जाएगा, शिप का शिप रहेगा, क्लिफ का क्लिफ्स हो जाएगा, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स हो जाएगा, लोफ का लोव्स हो जाएगा, प्रूफ का प्रूफ्स हो जाएगा. अच्छा, गल्फ का गर्ल्स हो जाएगा और जो है गल्फ का जो हो गया वो हमारा गर्ल्स हो गया. नेक्स्ट है
गल्फ का गल्फ्स हो गया, माउस का माइस हो जाएगा, टूथ का टिथ हो जाएगा, फुट का फिट हो जाएगा, रेडियो का रेडियोज हो जाएगा, सिलेबस का सिलेबी हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखिए, रीराइट दीज सेंटेंसेज इन प्लूरल फॉर्म, डू नॉट फॉरगेट टू मेक अदर नेसेसरी चेंजेस इन द सेंटेंस। कहता है कि रीराइट फॉर्म में करिए, मतलब इनको दोबारा से लिखिए प्लूरल फॉर्म में, और ये मत भूलिएगा कि जहाँ पे भी चेंजेस होते हैं नेसेसरी उनको चेंज करते रहिएगा। ये टेबल हैज़ 4 legs, तो क्या हो जाएगा, टेबल्स हैव 4 legs। नेक्स्ट है, ही हैज़ ए बैग फुल ऑफ राइस, तो क्या हो जाएगा, दे हैव बैग्स फुल ऑफ राइस। राइस का तो राइस ही रहेगा ना। दे वॉन्ट ए ग्लास ऑफ मिल्क ईच, दे वॉन्ट 2 glasses ऑफ मिल्क ईच। बच्चों कहते हैं दे वॉन्ट ए ग्लास ऑफ मिल्क ईच, प्रत्येक को एक एक गिलास चाहिए है तो दूध का, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के लिए बात कर रहे हैं तो दे हो जाएगा ना। दे वॉन्ट 2 glasses, 2 glasses चाहिए है मिल्क के, ऑफ मिल्क ईच, प्रत्येक के लिए। देन द सोल्जर इज स्टैंडिंग नियर द फ्लैग पोल, द सोल्जर्स आर स्टैंडिंग नियर द फ्लैग पोल। द जार हैज़, फ्लैग पोल्स हो जाएगा, फ्लैग पोल्स। द जार हैज़ नो शुगर, जार में शुगर नहीं है। द जार्स हैव नो शुगर, शुगर का तो शुगर ही रहेगा, चीनी तो चाहे चुन्नी प्लूरल और सिंगुलर में ये जो है इरेगुलर वे में चेंज होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, नो चेंज होता है इसमें शुगर में, तो शुगर का शुगर ही रहेगा। माई डॉल इज़ केप्ट ऑन द शेल्फ, माई डॉल्स आर केप्ट ऑन द शेल्व्स, VES हो जाएगा, लास्ट में F था ना। शी वॉन्ट्स टू ईट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, शी वॉन्ट्स टू ईट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो क्या हो जाएगा, दे वॉन्ट टू ईट स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्लाइसिस ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट देखिएगा, डू यू हैव मनी टू लैंड टू मी, डू यू हैव मनी टू लैंड टू मी, ठीक है, डू यू हैव मनी टू लैंड टू मी। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि बच्चों इसमें पहले से हैव है, प्लूरल में ही है। देयर इज़ ए स्टूडेंट इन द क्लास, तो देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। हैव यू रीड द, क्लासेज हो जाएगा, क्लास नहीं सॉरी, क्योंकि देयर आर इस क्लास का बनता है क्लासेज, देखिए हमने ऊपर भी किया था। हैव यू रीड दिस बुक, हैव यू रीड दीज बुक्स। नेक्स्ट देखिएगा, आई बॉट ए बैंगल फ्रॉम द बाज़ार, आई बॉट बैंगल्स फ्रॉम दी बाज़ार। नेक्स्ट देखिएगा, दिस एल्बम हैज़ ए फोटोग्राफ, तो दीज एल्बम्स हैव फोटोग्राफ्स। आई वॉन्ट टू बाय ए चेयर मेड ऑफ वुड, आई वॉन्ट टू बाय ए चेयर मेड ऑफ वुड, आई वॉन्ट टू बाय चेयर्स मेड ऑफ वुड। लेट अस हैव टी विद ए स्नैक, लेट अस हैव टी विद स्नैक्स। सो हमने आज A and B एक्सरसाइज की है बच्चों, आप भी इनको अच्छे से कीजिएगा। और एक बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपके 27 जुलाई से जो है पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट होने वाले हैं, और उनमें आपको जो है सिलेबस में जो है लेसन नंबर 2 इंग्लिश ग्रामर का जो हम कर रहे हैं, नाउन इट्स काइंड्स एंड नंबर वाला चैप्टर जो है हमारा, जो हम कर रहे हैं उसी चैप्टर में से आएगा आपका। उससे पहले 27 जुलाई से पहले आपका एक पीरियोडिक असेसमेंट के लिए जो है एक प्रैक्टिस टेस्ट होएगा, सिर्फ ओनली प्रैक्टिस टेस्ट होएगा। और जो टेस्ट होना है आपका पीरियोडिक असेसमेंट के लिए वो 27 के बाद या 27 से ही आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा, जिस ऑनलाइन ही होगा वो भी। तो आप बच्चों ध्यान से सुनिएगा, उसमें आपने सेकंड लेसन जो है नाउन इट्स काइंड्स एंड नंबर वाला जो लेसन हम कर रहे हैं, उसके लिए आप इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। इसी में से आपका प्रैक्टिस टेस्ट होगा और इसी में से आपका जो है पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।